आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूँ। दे चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल। एक तरफ कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन 100-200 खाली लोग आए हुए हैं। 21 मिलियन 22 मिलियन हो गए हैं फॉलोअर। मिलियन सब फेक फॉलोअर हैं। मतलब 22 में इससे ज्यादा गांव में जेसीबी चलती है, उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होता है। समझ रहे हो? गांव में जब हमारे गांव में जेसीबी चलती है, उसको देखने के लिए 500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव में जब पड़ोस में झगड़ा लड़ाई होता है भौजी और भैया में, उसको देखने के लिए 1000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे 200, मुश्किल से 200 उसमें से 100 जेएनयू को डफली गैंग वाले हैं, जिनको आसाम में अंडा बिरयानी मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। अंडा बिरयानी, टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे कॉकरोच अंडा बिरयानी कहाँ खाते हैं? खाते हैं। बात पर लोग अंडा बिरयानी पे लोग आए हैं, चिकन बिरयानी भी नहीं मिला इस बार, अंडा बिरयानी पे। मैं कह रहा हूँ 20 मिलियन और 20 मिलियन दिख नहीं रहा है। मेरा जेंजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है? सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तो सर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? हमें चाहिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं बेरोजगारी और नीट का पेपर लीक हो गया, उसके लिए हम खड़े हैं, और शिक्षा मंत्री का हमें इस्तीफा चाहिए, उसको लिए बिना हम नहीं जाएंगे। अच्छा, तो नीट का क्या फुल फॉर्म क्या है नीट का? वैसे नीट का फुल फॉर्म नीट होता है मैडम, क्या बात कर रही है? मतलब नीट का भी कोई फुल फॉर्म होता है क्या? नीट का मतलब तो नीट होता है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम 9 तक पढ़े हैं। तो आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिर? अरे क्योंकि हमारी गर्लफ्रेंड नीट का पेपर दे रही तो फेल हो गई और वो डिप्रेशन में चली गई, तो हमको आना पड़ा भाई प्रोटेस्ट के लिए। वो नहीं आ सकती तो हम आए। नीट की बात हो रही थी, अब आप फिर से देख लो, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगने लग गए हैं। मैं बात नीट की कर रहा था, अब ये गोदी मीडिया बीच में कहां से आ गया, ये मोदी बीच में कहां से आ गया? हमारे हक की लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं, तो ये गोदी मीडिया और मोदी बीच में कहां से आ रहे हैं? ये रियलिटी है, ये क्या है? आप जेनजी हो ना? एक सेकंड हो गया, 1 मिनट सर, हो गया। सर सॉरी गोदी मीडिया हाय। वो बात कर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं करोगे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहा है, वो जेनजी बात कर रहा है, उसकी एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू? जिस सीजेपी के सपोर्ट में ये लोग बोल रहे हैं ना, उनके मैनिफेस्टो के 5 में से एक भी पॉइंट एजुकेशन के ऊपर नहीं है। भाई साहब मैनिफेस्टो खोल के देखो वेबसाइट में उनका, वेबसाइट में 8 लाख सीजेपी। अरे भाई मेरे भाई, आप वेबसाइट में उनका मैनिफेस्टो देखो, एक भी पॉइंट पिटीशन देखो, 8 लाख बच्चों ने पिटीशन दायर किया है कि हमें आज तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आई। क्यों भाई आपको मैनिफेस्टो पता क्या होता है? खोल के देख लो। तो मैनिफेस्टो देखो, तुम किसी पार्टी को मैनिफेस्टो के ऊपर। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात करो ना कि नहीं ली जा रही है। आप यहाँ पे हम बात करें नीट पेपर लीक की, भाई बोल रहे हैं कि मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू? एक छात्र हूँ, यहाँ पर किस तरीके से मेहनत से पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ मैं और अपना सर्वाइव करता हूँ। मुझे पहली बार लगा कि कोई युवा है जो युवाओं की बातें उठा रहा है और चलना चाहिए वहाँ पर। लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर छात्र नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर तमाम तरह के जो गुटवाद लोग होते हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं, जो हमेशा मुद्दों से भटकाने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पर नजर आए हैं मुझे। कैसे, किस बेसिस पे ये बात आप कह रहे हैं? जैसे कि मैंने देखा कि महिला पत्रकार को धक्का मारना, उनसे बदसलूकी करना और आरएसएस के खिलाफ बात करना या धर्म की बात करना, जबकि हमें इन सारी बातों से थक चुके हैं। हमें धर्म की राजनीति, जेंडर की राजनीति, किसी तरह की राजनीति नहीं चाहिए। हमें सिर्फ शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करनी है। अगर भ्रष्टाचार है, क्यों है, उसका जिम्मेदारी कौन है? और मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ शिक्षा मंत्री को नहीं मानता हूँ, उनके साथ तमाम ऐसे देशद्रोह लोग हैं जो इसमें लिप्त हैं और उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। और सिर्फ शिक्षा मंत्री का आज इस्तीफा देने से समाधान नहीं निकल जाता, कल कोई और आ जाएगा। तो मुझे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट से मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने से कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है। कोई नहीं है, किसी के कान में सांप नहीं देखने वाला है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
खाली जेनजी को एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जंतर मंतर पर अलग अलग गुट बना के नारेबाजी होना अलग अलग क्यों? वो हमारे लोग नहीं है, वो सीजीपी के लोग नहीं है। वो कौन है? वो लोग बाहर से आए हुए पेड प्रमोशन करने के लिए, इसको भी करने के लिए। लोगों को अलग से आधार कार्ड बना लीजिए। अब हम भीड़ में खड़े, हम अपने हित के लिए आए हैं, नीट पेपर लीक के लिए। अब वहाँ कोई नारे लगा रहा है, मुझे तो नहीं पता ना। ये बच्चा कुछ बोल रहा है, 1 मिनट सुन लेते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ लेने से कोई सीजीपी के ये नहीं हो जाता है, ठीक है? अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो फिर आप उनको अलग पहचान दो। मैं यहाँ अपने मुद्दे के लिए आया था, यहाँ कुछ और नारा लग रहा है। अब मैं उसे पूछने नहीं जाऊंगा आप सीजेपी के हो या आरएसएस को। आरएसएस को अपना कार्ड दिखाओ। मेरा नाम राजीव उपाध्याय है 1 मिनट पर आ रहे हैं। और मैं ड्राइवर हूँ। बड़ा सुकून से जी रहा हूँ अपनी जिंदगी। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ दिल्ली के अंदर, ठीक है? यहाँ आप किस लिए आए हैं? आप किस लिए आए हैं? मैं ऐसे ही देखने आया था कि क्यों परेशान है ये लोग। जैसे ही मैं आता हूँ तो आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, भगवान को गाली दी जाती है। और मेरे को जब मैं बोलने लगा ना कि भाई आरएसएस को गाली मत दो यार, ऐसा मत करो, अगर आपका जो पॉइंट है उस पर बात करो, मुझे उठा के फेंक दिया उन्होंने। उठा के फेंक दिया? हाँ, मुझे बाहर इन लोगों ने? हाँ, ये मेरे से लड़ने आप लगे। देखिए, ये प्रोटेस्ट है। नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ सभी हिंदुओं से, सभी लोगों से, इन ऐसे लोगों की बातों में ना हो, ये बर्बाद कर देंगे आप लोग। थोड़ा सा रुके। हम तो मोदी पगलू है। मोदी पगलू यूपी मोदी पगलू है। ऐसा क्या है? सेफ्टी के पर्पज से बहुत कुछ बदलाव हुआ है लिटरली में। हाँ, पहले दिक्कत होती थी। हाँ बिल्कुल होती थी, बहुत ज्यादा होती थी। BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। तो नीट से क्या मतलब है आपको? नीट से मतलब है हमारा क्या एज ए प्रोटेस्ट। अरे भाई स्टूडेंट तो मैं भी हूँ, मुखर्जी नगर में रहता हूँ, मैं भी जीटीबी की अच्छा, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप नीट का एग्जाम दिए आप? हाँ। कब? 2022 में। 2022 में? और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम BMS कर रहे हैं। अभी आपकी एज क्या हुई? 22 साल। 22 साल मतलब आपने ग्रेजुएशन किया होगा 21 साल में। और आपने अभी आपकी 22 साल एज है, तो आपने ग्रेजुएशन किया है 2021 में, मैंने 21 साल की एज में किया होगा। तो ग्रेजुएशन अभी नहीं करा, अभी स्टूडेंट हैं हम। तो फिर आपने नीट का पेपर कैसे दे दिया? इनका एजेंडा सामने आने लगा। इनकी जब ट्विटर हैंडल खोला जाता है तो वहाँ पे बस एक ही सवाल उठता है कि बीजेपी को अनफॉलो करो। आप यहाँ स्टूडेंट्स की बात करने आए हैं या बीजेपी के फॉलोअर कम करवाने आए हैं? ट्विटर पे इनके आता है कि योगी उनके उत्तर प्रदेश के सबसे बुरे वो मुख्यमंत्री रहे हैं या नहीं रहे। इससे क्या मतलब है? आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के हित में बात करना है तो स्टूडेंट्स के हित में बात करें। आप यहाँ पे आरएसएस के नारे लगा रहे हैं, आरएसएस का संघ का, इससे क्या मतलब है? साइंटिस्ट हूँ मैं, एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं कौन है? हाँ जानते हैं, शिक्षा मंत्री है बस। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। तुमसे पूछे थे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं? तुमसे पूछे थे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं ये बताइए ना। तुमसे बात कर रहे हैं। पिलर है। बीजेपी वाला चैनल है क्या? मैंने आपसे पूछा कि शिक्षा मंत्री कौन? आप यूथ है ना, तो मैंने आपसे पूछा शिक्षा मंत्री कौन है, ये बताइए ना। तो बताएंगे नहीं। नीट का फुल फॉर्म क्या है? मैं 12th कर रहा हूँ ना, सीबीएसई का बता दो। बता दो नीट का फुल फॉर्म बता दो। ये तो आपने बताया, तू बता। नीट का फुल फॉर्म तो नहीं पता, उसको बताओगा। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है। नीट का फुल फॉर्म बता दो। ओह, मैं नीट स्टूडेंट नहीं हूँ। एनटीए का फुल फॉर्म बता सकते हो? नेशनल नहीं पता। सीबीएसई का बता दो। सेंट्रल बोर्ड सीनियर एजुकेशन। मैं सपोर्ट करना आया हूँ ना। हाँ तो सपोर्ट करने आए हो। मैं फुल फॉर्म याद करके बुलाऊंगा। आप नीट का फुल फॉर्म बता दो। What? नीट ये क्या? मैंने तो कह रहा हूँ, मैंने तो एग्जाम ही नहीं दिया है। मैं तो नहीं। सुनो। Get ready.